हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हम लोगों ने ऑलरेडी मैथमेटिक्स 2 के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। उसके साथ साथ हमने पैरेलल लाइंस को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नए चैप्टर को, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो आपको थ्रू आउट थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन से इस चैप्टर को सीखना पड़ेगा। सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज़ कर ली, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया और टाइम पे प्रैक्टिस कर ली, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बन के रह जाएगा, है ना। अगर ऐसा आपने नहीं करा तो बहुत लोगों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इसमें परेशानी हो, इसलिए आप सारी चीज़ें ध्यान से करें और इस चैप्टर को यहीं पे परफेक्ट करके रख दें। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक थ्योरम से, जिसका नाम है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। जी हाँ, आपने सही सुना, इस थ्योरम का नाम है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर मैं मतलब समझाऊंगा, फिर उसके बाद इस थ्योरम का प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखते हैं। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कहता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to sum of remote interior angles। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ये स्टेटमेंट है ना। स्टेटमेंट कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। वो रिमोट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। अच्छा, स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, अब इसका क्या मतलब हुआ। इसका सिंपल सा मतलब है, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में एक एक्सटीरियर एंगल है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है। ये जो 3 एंगल्स है वो तो इंटीरियर एंगल्स हैं। ये जो 3 एंगल्स है वो तो ट्राइंगल के अंदर आते हैं, इसलिए इंटीरियर एंगल से। जो ट्राइंगल के बाहर एंगल आता है उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, इज इक्वल टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। अब रिमोट इंटीरियर एंगल्स मतलब जो उससे दूर होंगे ना वो एंगल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, आइए सिंपल से भाषा में समझते हैं। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो रिमोट एंगल्स के बराबर है। रिमोट एंगल्स मतलब जो कॉर्नर्स पे हैं। रिमोट का बेसिक मतलब होता है जो एजिस पे है, कॉर्नर्स पे है ना। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके ये सामने है, बिल्कुल करीब है, इसको छोड़ दो तो कॉर्नर पे 2 एंगल्स आपको दिखेंगे, ये दोनों। तो मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, मान लो मैं इसको अगर नेमिंग दो ABCD, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ACD, एंगल ACD, वो रिमोट एंगल्स के बराबर होगा। मतलब उसके सामने वाला छोड़ दो तो 2 एजिस वाले जो एंगल्स हैं, एंगल A और B, उनके सम के बराबर होगा। ये होता है बेसिक सा इसका मतलब, और कुछ भी इसका मतलब नहीं है। मान लो कल को चल के मैंने आपको ये ऐसा ट्राइंगल दे दिया ABCD, तो आप कहोगे कि ये वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है DBC। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा, इसके पास वाला जो एंगल है ना वो छोड़ दो, रिमोट एंगल्स के सम के बराबर। रिमोट मतलब जो एजिस पे आते हैं, तो उसके पास वाला तो ऑब्वियस सी बात है ड्रॉप ही करना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल के पास वाला इंटीरियर एंगल छोड़ दो तो बाकी के जो एजिस वाले एंगल्स बच गए, उनके सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल होता है। एक और हम लोग इलस्ट्रेशन लेते हैं, लास्ट इलस्ट्रेशन। मान लो ऐसा है ट्राइंगल, मान लो ऐसा है ट्राइंगल XYZ, इसको मैं देता हूँ M। तो आप कहोगे ये एक्सटीरियर एंगल है XZM, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके सम के बराबर होता है, रिमोट एंगल्स के सम के बराबर होता है। रिमोट एंगल्स मतलब जो एजिस पे आते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल की जो पास वाला इंटीरियर एंगल है उसको ड्रॉप कर दो, उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो बाकी 2 एंगल्स बचते हैं एजिस पे, उनके सम के बराबर होगा।
तो सिंपल सी बात है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके सामने वाले इंटीरियर एंगल को छोड़ के बचे हुए दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके सामने वाले इंटीरियर एंगल को छोड़ के बाकी दो बचे हुए एंगल्स के सम के बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके सामने वाले इंटीरियर एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये है इस थ्योरम का सिंपल सा मतलब कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट का मतलब होता है जो कॉर्नर पे हैं, जो एजेस पे हैं। अगर इस एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो इसके तो साथ ही है ना ये इंटीरियर एंगल, है ना, तो इसको छोड़ना पड़ेगा तो आपको दो एजेस वाले एंगल्स मिल जाएंगे। तो फाइनल सिंपल सा स्टेटमेंट ये कहता है द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। आई होप आप लोगों ने इस थ्योरम का मतलब समझ लिया है। आइए अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो आप याद रखें एक्सटीरियर एंगल के सामने जो इंटीरियर एंगल होगा उसको छोड़ के बाकी दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, क्योंकि बाकी दो उसके रिमोट एंगल्स की तरह एक्ट करते हैं। जो उसके सामने है उसको हम लोग रिमोट एंगल कंसीडर नहीं कर सकते, है ना। तो बस इस थ्योरम को शुरू करते हैं, इस थ्योरम का जो प्रूफ है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको लिखना है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको डायग्राम बनाना है। सिंपल सा आप एक डायग्राम बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ और उसमें एक एक्सटीरियर एंगल आप बना दो। ये मेरा ट्राइंगल बन गया ABC, इसको मैं दे देता हूँ D। कुछ भी आप नाम दे सकते हो वैसे, है ना। तो आप देख सकते हैं मेरा एक्सटीरियर एंगल बन चुका है। मैं सबसे पहले भी लिखूंगा गिवन, डायग्राम के बाद लिखेंगे गिवन। गिवन में मैं लिखूंगा एंगल ACD, मतलब ये वाला एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। ABC ट्राइंगल का वो एक्सटीरियर एंगल है। समझ में आ गया। गिवन तो इतना ही है। गिवन के बाद टू प्रूव, आई होप अभी आप सब बता सकते हो हमको क्या प्रूव करना है। हमको ये प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने रिमोट एंगल्स का सम है। तो एक्सटीरियर एंगल ACD है, ACD के सामने वाले इंटीरियर एंगल को ड्रॉप करोगे तो आपको बाकी के दो एंगल्स मिल जाएंगे, है ना। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ACD वो किसके बराबर होगा, इसको ड्रॉप करोगे तो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। आप चाहो तो A और B को 3 लेटर में भी लिख सकते हो। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपने रिमोट एंगल्स के बराबर होगा। आप अगर इसको 3 लेटर में लिखना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे, चलो मैं बता देता हूँ। 3 लेटर में अगर A को मुझे एक्सप्रेस करना है, मतलब A का जो नेमिंग है 3 लेटर में वो कैसे होगा, आइए मैं बताता हूँ। तो एंगल ACD है वो किसके बराबर है, A के बराबर और B के बराबर। A को आप 3 लेटर में कैसे एक्सप्रेस करो, उसको बीच में लिखना पड़ेगा BAC। अगर आपको एंगल A को एक्सप्रेस करना है ना तो A को बीच में ही रखना पड़ेगा नेमिंग में, BAC या CAB भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, मैं BAC बोलता हूँ। अगर मुझे B को एक्सप्रेस करना है तो B को बीच में लिखेंगे ABC। आप कैसे भी करो, मतलब तो एक ही है ABC। A को एक्सप्रेस करना है तो A बीच में, B को एक्सप्रेस करना है तो B बीच में, ABC या CBA कुछ भी बोलो, दोनों से B बीच में आ जाता है, मतलब B को ही हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो दिस एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ रिमोट एंगल्स, ये भी हो गया। अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा आसान है और 3 मार्क के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो इसका प्रूफ हम लोग शुरू करते कैसे, देखो ये एक ट्राइंगल है ABC। हमने ये सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कि अगर एक ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल में सभी एंगल्स का एडिशन 180 होता है। तो बस वही प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होगा। तो शुरू करते हैं A से। तो A को कैसे एक्सप्रेस करोगे, 3 लेटर नेमिंग में BAC, A को बीच में लिखना पड़ेगा, प्लस B को एक्सप्रेस करना है तो B को बीच में लिखो ABC, प्लस C को एक्सप्रेस करना है, C को बीच में लिखो ACB। तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180। आप देख रहे हो तीनों एंगल्स, मतलब ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों का एडिशन 180 हुआ। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो। इसका रीजन सिंपल सा होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल मेजर्स 180
80 डिग्री। सिंपल सा रीज़न होगा, इसको हम लोग 1 बोल के छोड़ देते हैं। यहाँ तक की कहानी तो पकड़ में आई होगी। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको टी शेप नज़र आएगा, है ना। मैं अगर इसको कवर करूँ तो ये आपको टी शेप नज़र आएगा, देखो ऐसे और ऐसे टी शेप नज़र आ रहा है। टी शेप मतलब लीनियर पेयर और उन दोनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180। तो लीनियर पेयर यहाँ आप देख सकते हो ना, ये टी शेप दिख रहा होगा आपको। तो लीनियर पेयर के दो एंगल्स कौन से हैं, एक ही है और एक ही है। तो लीनियर पेयर के एंगल्स का एडिशन 180 होता है। तो एंगल ACB और एंगल ACD इन दोनों का एडिशन 180 होगा लीनियर पेयर में। मैं लिखता हूं नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 होगा। इसका रीजन भी आप लिखोगे तो वो होगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। मैं LP लिख रहा हूं लेकिन तुम लोगों को पूरा लिखना है लीनियर पेयर। इसको मैं 2 बोल देता हूं, है ना। अभी आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 1 को, तो 1 का भी एंगल्स का एडिशन 180 है, 2 के भी एंगल्स का एडिशन 180 है। मतलब मेरा यहाँ का RHS और यहाँ का RHS मैच हो रहा है। अगर यहाँ का RHS मैच हो रहा है मतलब ऑब्वियस सी बात है मेरा LHS और LHS भी मैच होगा। अगर RHS से RHS मैच कर रहा है मतलब LHS से LHS भी मैच करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 RHS मैच कर रहा है ना, तो मैं LHS भी मैचिंग लिखूंगा। यहाँ का LHS क्या है BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB। LHS इज इक्वल टू यहाँ का LHS है ना, एंगल ACB प्लस एंगल ACD। अगर आप एक चीज़ इसमें नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी आपको ACB दिखेगा, यहाँ पे भी आपको ACB दिखेगा। उड़ा दो, दोनों तरफ उड़ा दो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे BAC प्लस ABC, ये दोनों तो उड़ गए, इज इक्वल टू ACD। ये आपको आपका आउटपुट मिलेगा। आपने इसको उड़ाया है ना, तो यहाँ पे लिखो एलिमिनेटिंग एंगल ACB फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना। इसको दोनों तरफ से उड़ा दिया तो आपको मिल गया एंगल ACD, एंगल ACD देख रहे हो, इज इक्वल टू एंगल BAC, BAC मतलब बीच में A है और ABC मतलब B है, एंगल A और एंगल B। तो ACD एंगल A और B के बराबर आ गया। ACD उसके सामने वाला छोड़ के एंगल A और B के बराबर ही हमको प्रूफ करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया है। नीचे आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ। बहुत ही सिंपल था थ्योरम। आपने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का एडिशन 180 ले लिया, लीनियर पेयर ले लिया, LHS दोनों के इक्वल कर दिए और जो दोनों तरफ मैच हो रहा था वो एंगल को उड़ा दिया। यहाँ पे ये थ्योरम खत्म होता है। इतना बेसिक ये थ्योरम है। आई होप आप सभी को ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीन पॉज करके इस थ्योरम को नोट कर सकते हो और बढ़िया तरीके से इसका, अच्छे तरीके से इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हो, राइट।